never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। और गाइस, ढेर सारा कमेंट और ढेर सारा शेयर करना, ठीक है। द इमॉर्टल लव सीजन 2 सीजन 1 बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। मैं व्यूज़ का बात नहीं कर रही हूँ, लोग चेक कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी सारे DMs आ रहे हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ ढेर सारा कमेंट करते रहो, ठीक है। जितना कमेंट उतना रिकमेंडेशन, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी प्यार आप कोआला से करते हो ना, तो ये करो, कमेंट करो और अपना पार्ट, अपना जितना भी सोच है इस स्टोरी को लेकर, या फिर आप कहाँ से सुन रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, वो भी कमेंट कर सकते हो। मुझे बता सकते हो कि आप लोग क्या सोचते हो इस स्टोरीज़ के बारे में, या फिर मेरे जो भी प्रोग्रेस है, मैं इतने साल से जो जितना भी पुराना स्टोरीज़ है, एडिटिंग बोलिए, वॉइस ओवर बोलिए, जो भी बोलिए, अगर उस चीज़ के ऊपर आप लोगों को कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, साइलेंट व्यूअर्स मत बनिए, ठीक है। तो जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब ने मुझसे कहा है। सो आई एम रियली सॉरी। तो जो भी हो, हम स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 84 है। चैप्टर 83 में हम लोगों ने देखा था कि ज्ञानगंज में आयु की दोनों पावर्स बैलेंस हो जाती है और इधर बुक से निकला हुआ सारी मेमोरी, सारी ताकत हॉबी में समा जाती है। तो अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 84। उसके बाद उस बुक का लॉक खुल जाता है और वो बुक अपने आप ही अपना पेज टर्न करने लगती है। देन एक जगह वो बुक अपने आप रुक जाती है और उससे एक तेज नीली रोशनी चारों ओर फैलने लगती है और वो आखिरकार हॉबी में जाके समा जाती है। देन अब अच्छा लग रहा है। लिवाइथन, मेरे परिवार से दूर रहो। सबसे पहले तुम्हारा खात्मा होगा। हम कल अर्थ नेशन के लिए निकलेंगे। सेना को तैयार रहने के लिए कहना। लेकिन माय लॉर्ड, मैंने आपसे कहा था ना कि अर्थ नेशन तबाह हो चुका है। ग्रैंडपा ने और उनके नॉन बेंडर सेना ने वो पूरे नेशन को तबाह कर दिए थे, तो फिर बेकार में वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट क्यों करना। नहीं, मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर उस खंडर में एक भी स्काई बेंडर छुपे रहे तो, या फिर कोई बेंडर, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये तय है, हम कल ही अर्थ नेशन पर हमला करेंगे। ठीक है माय लॉर्ड, आपकी जैसी मर्जी। और योंजन, तुम अभी ठीक हो? देखो, दोबारा डेमंस को हील करने की कोशिश मत करना, इससे तुम मर सकते हो। अभी फिलहाल तुम हमारे लिए बहुत काम के हो। बेकार में ही हमारे लिए तुम्हारा मर जाना बहुत बेवकूफ़ी होगा। तो अगली बार ये ध्यान रखना, समझ में आया? फिलहाल हाँ। तुम अपने फायदे को छोड़कर किसी और दूसरी चीज़ पर ध्यान कब देते हो लूसीफर?
मैं वही करूँगा जो मैंने तय किया है। मुझे जल्द से जल्द दे को खबर देनी पड़ेगी। अर्थ नेशन तबाह हो गया है, लेकिन फिर भी शायद ये खबर मिलने से उनको कुछ मदद हो। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं दे को टेलीपैथी नहीं भेज पाऊँगा। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे आराम करना है, जाओ। हाँ, खोबी अंकल, हे, उनकी आंखें देखो। हाँ, मैंने यही आंखें लूसीफर की मेमोरीज में देखा था। ये हमारे अंकल हैं या फिर प्रीवियस सूटसायर? कौन हो तुम सब? चले जाओ यहाँ से। ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें अपने भाई के साथ हेल में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सब लूसीफर को जानते हो? फेट, तुम तो जादूगर हो ना, लेकिन तुमने तो फिर कैसे? इसका जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों में घमासान फाइट होती है। लेवाइथन ही ज्यादा घायल होता है। काफी देर फाइट चलने के बाद मैं तुमसे अकेला नहीं लड़ सकता। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम फिर से वापस कैसे आए? और ये तीनों कौन है? जो भी हो, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिर से होगी। मैं इंतजार करूंगा लेवाइथन। अंकल, आप ठीक तो हो ना? I mean, आप अंकल ही हो ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा अंकल ही हूँ। मैं ठीक हूँ। चोट लगी है, लेकिन घाव इतना गहरा नहीं है। चलो, हमें और एक काम खत्म करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम अंकल? प्रीवियस नाइटिंगेल को आज़ाद करना है ना हॉबी? मैंने प्रीवियस नाइटिंगेल के बॉडी के पास से बहुत ही कम लेकिन हल्का सा ऑरा महसूस किया है। तुम उसे ही रिलीज करना चाहते हो, है ना? हाँ योंग, यहाँ पे जितना भी बचा कुचा ऑरा है, ये ऑरा जिमिना के साथ जुड़ना चाहिए, वरना ये ऑरा यहीं पे दफन हो जाएगी। हे आयु, तुम ठीक तो हो ना? हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हाँ जिनी, मैं ठीक हूँ। थकान तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहीं पर गिर पड़ूं। डोंट वरी जिनी अम्मा, मॉम फिट एंड फाइन है। दोनों पावर्स बैलेंस्ड हो चुकी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अर्सस ने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलते चलते थोड़ा थक सा गया हूँ। क्या आप दोनों मुझे बता सकते हैं कि और कितना चलना है? चलते चलते मेरे घुटनों के जो कटोरियां है ना, वो घिस चुकी है। अब तो हमसे चला नहीं जा रहा। हम बस पहुंच ही गए हैं ग्रैंड मास्टर फूजी। बस अब कुछ दूर और रास्ता तय करना बाकी है ना गंगू? हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे मच्छर भी मारना बाकी है। यार ये काट काट के तो मेरे पूरा स्किन लाल कर दिए हैं। तब तो ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं। हमारे हीरोज फिर से उस जगह पे वापस आते हैं जहाँ पे नाइटिंगेल, मतलब प्रीवियस नाइटिंगेल की डेड बॉडी थी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था। वहाँ पे वो वापस आने के बाद एक रिचुअल्स करते हैं। देन सूटसायर, आपका शुक्रिया। मैं बहुत सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी।
मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, मतलब मेरे अल्टीमेट स्पिरिट के साथ जुड़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे दिशा दिखा सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगी? क्योंकि मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, एक इनकम्प्लीट स्पिरिट हूँ। मेरे लिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या आप मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करेंगे? जरूर नाइटिंगेल, तुम्हारी कंप्लीट स्पिरिट वाटर नेशन के मैंशन पर मिलेगी। तुम वहां पे जाओ, वो तुम्हें वहां पे जरूर मिलेगी। जाओ, समा जाओ उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह के वो इनकम्प्लीट नाइटिंगेल की स्पिरिट अपने तेज रफ्तार के साथ वाटर नेशन के मैंशन की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे हमारे हीरोज अपना पूरा जोर लगा के दौड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है, जो कि गाइस, घेरा बनाओ, नाइटिंगेल को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही सारे लेजेंडरी वेयरवुल्फ जिमिना के आसपास घेरा बनाने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही इनकम्प्लीट स्पिरिट जिमिन से जाके जुड़ जाती है। ये इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। इनकम्प्लीट स्पिरिट इतने फोर्स के साथ जिमिन के अंदर समाई थी कि उस फोर्स के वजह से जिमिना नीचे गिर जाती है। उसे गिरते देख शुगा आगे जिमिना को उठाने की कोशिश करने जाता है। तभी ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस बार जिमिना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार दिख रही थी, लेकिन वो हाउल करते करते सीधा शुगा के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। देन जिमिना, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक से, क्या बात है जिमिना? तुम इतना फ्यूरियस क्यों हो गई हो जिमिना? बेंडर प्रिंस, नाइटिंगेल शायद अपना पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। नो, ऐसे थोड़ी ना भाग सकता हूँ। बेबी, क्या हुआ बेबी? तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हो? बेबी, शांत हो जाओ। देखो, मैं शुगा, मैं हूँ। बेबी प्लीज शांत हो जाओ ना। इतना फ्यूरियस, इतना खतरनाक जिमिना को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन अचानक जिमिना शुगा को लीड करने लगती है और अपने फेस को शुगा के बॉडी में रब करने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने ह्यूमन अवतार में वापस आ जाती है। देन शुगा माय मेट। यस बेबी, मैं तुम्हारा मेट ही हूँ, तुम्हारा कैट बॉय। क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ, क्या बात है बेबी? शुगा, मुझे अपनी मेमोरीज वापस मिल गई है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी पास्ट लाइफ, मेरी पास्ट बैटल्स, मेरा मरना, देन तुम सब। मैं प्रेग्नेंट हूँ शुगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे बच्चे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे कह भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। पास्ट लाइफ में मैं बहुत लोनली फील करती थी, लेकिन नाइटिंगेल्स के मेट नहीं होते थे, इसलिए मैं बहुत अकेला फील करती थी। लेकिन अभी मैं कंप्लीट हूँ तुम्हारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। अच्छा, लेकिन ऐसे अचानक से कैसे? हम बताते हैं, हाँ, लेकिन पहले हमें सांस तो लेने दो। उसके बाद नामजून, होबी, ते, जंगकुक थोड़ी देर आराम करके सबको सारी बातें, हर चीज बताते हैं। देन ओ गॉड, टेलीपैथी! यूनजिन टेलीपैथी भेज रहा है डैड। व्हाट? डैड, कल लूसीफर अर्थ नेशन पर हमला करने वाला है, लेकिन अर्थ नेशन तो तबाह हो चुकी है ना, तो फिर लूसीफर बेकार में वहां क्यों जा रहा है? मेरा अर्थ नेशन मुसीबत में है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन आपका अर्थ नेशन तो तबाह हो गया है, तो फिर क्यों? राया, बेटा तुम लोग आ गए? आयु, तुम ठीक हो ना?
व्हाट? ग्रैंड मास्टर फूजी, आप यहाँ इनके साथ कैसे? लंबी कहानी है होबी, बट तुम ठीक हो और वो बुक मिला, लेकिन ये अर्थ नेशन, ये क्यों? नहीं, मेरा अर्थ नेशन सही सलामत है अभी भी। मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। तो आज की स्टोरी बस इतना ही, तो बहुत कुछ पता चला है ना। नाइटिंगेल अभी कंप्लीट हो चुकी है, उसे उसके पास मेमोरीज वापस मिल गई है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि उसके पास दोनों मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज भी और इस लाइफ की मेमोरीज भी। उधर होशियाक कंप्लीट है, वो कंप्लीट सूटसायर है, पास्ट लाइफ का सूटसायर और इस लाइफ का सूटसायर वो मैच हो चुका है। और इधर आयु भी कंप्लीट है, तो क्या वो बहुत नज़दीक है? अर्थ नेशन में क्या मिलेगा उन्हें? तो जो भी हो, ये जानने के लिए तो नेक्स्ट चैप्टर अवेट कर ही रहा है ना। तो ये वाला चैप्टर अगर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। और हाँ, ढेर सारा कमेंट्स चाहिए मुझे, लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। आई एम वेरी ग्रीडी, यू नो ना। सो ढेर सारा शेयर करो, ढेर सारा कमेंट करो, प्लीज साइलेंट व्यूअर्स मत बनो, ठीक है। हर चीज बताओ, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, हर एक चीज बताओ, ठीक है। और रही बात इंस्टाग्राम की, वो तो पता है कि कोआला का इंस्टाग्राम का आईडी कहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज वहाँ से फॉलो कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसको ऑन करके ही रखना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए मेरे अपलोड करते ही, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगे।